नमस्ते। उम्मीद है आप सब बहुत भगवान की कृपा से अच्छे होंगे। तो एक प्रश्न प्रश्न जो है वो सबके मन में उठता है कि सभी कहते हैं कि भगवान ने इंसान को बहुत सारी शक्तियाँ दे रखे हैं, लेकिन इंसान फिर भी दुखी है, हीन है और बहुत कमज़ोर अपने आप को समझता है, दुखी रहता है। तो फिर ऐसा क्यों है जब भगवान ने उसको शक्तियाँ दे रखी हैं? तो भगवान की जो शक्ति है वो अनंत है और उस अनंत भंडार में से हम व्यक्ति जितना चाहे उतना ले सकता है, लेकिन शर्त ये होती है कि आपको अपनी पात्रता विकसित करनी पड़ेगी और अगर आपकी पात्रता का विकास नहीं हुआ तो आपको वो शक्तियाँ नहीं मिलती हैं। अब व्यक्ति चाहते हुए भी क्यों नहीं पा रहा और क्यों कि वो प्रयास ही नहीं करते। और अगर वो प्रयास करें तो ऐसी कोई भी दुनिया की शक्ति नहीं है जिसको वो प्राप्त नहीं कर सकते। खास तौर पर आध्यात्मिक मार्ग पर हम चाहें तो उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं। तो उपासना से क्या होता है? उपासना से व्यक्ति का विकास होता है। किस प्रकार होता हुआ चला जाता है और वह क्या-क्या बन जाता है? तो वह एक संत बनता चला जाता है, ऋषि बन जाता है और न जाने जीवन में उसके कितनी अच्छाइयाँ आ जाती हैं और उन अच्छाइयों को वो दूसरों में डालता हुआ चला जाता है। तो इसी से संबंधित एक छोटी कहानी सुनाती हूँ कि एक संत थे, उन्होंने बहुत उपासना की, तो भगवान ने खुश होकर उनको वरदान दे दिया। वरदान पाकर वो बौखलाने लगे कि मेरे अंदर तो बहुत शक्ति आ गई है और अब मैं कुछ भी चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो एक बार उन्होंने ऊपर देखा, तो ऊपर चिड़िया जो थी वो उड़ रही थी। उनके देखने से वो चिड़िया नीचे आकर गिर पड़ी और जलकर मर गई। चिड़िया को मरी हुई देखकर उनमें बहुत ज़्यादा अहंकार आ गया कि यदि मैं इस उड़ती चिड़िया को नीचे लाके मार सकता हूँ, जला सकता हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मनुष्य को तो भू नहीं सकता हूँ। तो उनके अंदर अहंकार आ गया। तो अब उन्होंने आगे बढ़े भिक्षा लेने के लिए, तो एक व्यक्ति के यहाँ पहुँचे, तो भीतर उसकी पत्नी बैठी थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा भिक्षा लाऊं, तो अंदर से उसने कहा, आवाज़ आई कि मैं अभी अपने पति की सेवा कर रही हूँ, तो आप थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, मैं आपको भिक्षा देती हूँ। तो थोड़ा समय लग गया इंतज़ार करने में। तो इतने में वो जो थे संत बने, वो तिलमिला उठे और बड़ी ज़ोर से कहा कि देती है कि नहीं देती है? उसने कहा, जाओ जाओ, चिड़िया जला दी, आप मुझे नहीं जला सकते। उन्होंने सोचा कि इसको कैसे पता चला कि मैंने चिड़िया जलाई है? तो उन्होंने उससे जानने की कोशिश की कि तुम्हें चिड़िया के बारे में कैसे पता चला? तो उसने कहा कि मुझे आत्मज्ञान है, क्योंकि मेरा जो भी काम है उसे मैं भगवान की पूजा समझकर करती हूँ। दिन भर में जो भी मुझे काम करना है, उस हर काम को, कार्य को मैं उसमें भगवान को देखती हूँ। चाहे मेरे घर की सफाई हो या मेरे घर का कोई काम हो या पति की सेवा हो, मेरे लिए सब भगवान की पूजा है। तो इसलिए मुझे आत्मज्ञान है, आप मुझे नहीं जला सकते। तो फिर उन्होंने पूछा कि इसका रहस्य क्या है? तो उस स्त्री ने कहा कि इसका रहस्य जानने के लिए आप वैष्णव नाम का एक व्यापारी है,
उसके पास जाइए। उसका नाम था तुलाधार। तुलाधार व्यापारी के पास जाइए। तो तुलाधार व्यापारी के पास पहुंचे तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि तुम्हें उस स्त्री ने भेजा है। तो फिर सोच में पड़ गए कि इसको कैसे पता चला मुझे उस स्त्री ने भेजा है। तो पूछने पर उन्होंने बताया कि हम अपने कर्म करते हैं और कर्म में हम भगवान के दर्शन करते हैं। जो भी ग्राहक हमारे पास आता है उसको हम भगवान का राजकुमार समझते हैं, और राजकुमार है भगवान का तो हम उसके साथ धोखा नहीं कर सकते, कोई भी मिलावट की चीज़ उसे नहीं दे सकते। हम बराबर ईमानदारी से पेश आते हैं और अपने सभी कामों को सही तरीके से करते हैं। और जितने घंटे भी हमें काम करना है हम अपने शरीर को निचोड़ देते हैं और इस वजह से हमें अपने कार्य में सफलता मिलती है। हर व्यक्ति जो है वो भगवान का रूप है। फिर उस व्यापारी ने कहा कि आप चंडाल के पास चले जाइए। तो जब वो चंडाल के पास गए तो उन्होंने कहा कि आइए बैठ जाइए, आपको तुलाधार ने भेजा है। तो फिर से वो हैरान हुए। उन्होंने कहा कि अच्छा चलो मैं बताता हूँ क्या रहस्य है। उन्होंने सारा काम किया और सारा काम करके घर के बुजुर्ग जो माता पिता थे उनकी सेवा की। उनकी सेवा के पश्चात फिर उन्होंने कहा देखिए, जो हम काम करते हैं, जो हमारा कार्य है, आपने देखा कि जितनी देर हम जो मैला उठाते रहे और झाड़ू लगाते रहे तो हमें उसमें पूरी तालीनता थी, पूरी निष्ठा थी, पूरे मन से हम उस काम को कर रहे थे। तो हमने ऐसी तालीनता के साथ अपने कार्यों को किया। हमारा हर कार्य पूजा है, उपासना है। उसी से हमको जो है वो आत्मज्ञान मिला है। और हमने आपको ये बताया कि तुलाधार ने आपको भेजा है। तो उन्होंने कहा कि जरा से व्यक्ति को इतना ज्ञान है और मुझे क्यों क्यों ज्ञान नहीं है। उसने कहा कि आपको ज्ञान इसलिए नहीं है क्योंकि आपके अंदर अहंकार की वृत्ति जो है वो पैदा हो गई है। तो आपने तपस्या तो जरूर की लेकिन तपस्या का मर्म नहीं समझा। इतने दिन खराब किए आपने तपस्या में, आपने उपासना करी, फिर भी आप वैसे के वैसे ही रह गए। तो ये कौन सी उपासना हुई? उपासना कहती है कि हम भगवान की उपासना करते हैं और जो हमारे मन में मलिनता है, मैल है, अवगुण है, उनको हम त्याग देते हैं और अच्छाइयों को अपना लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम बुराइयों को अपने साथ चिपकाए रहते हैं। तो इस वजह से हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं उसको हम पकड़े रहते हैं, माया मोह की जंजीरों में फंसे रहते हैं और अहंकार जैसी बुराइयों में फंसे रहते हैं। तो इस तरीके से हमें ना उपासना, ये सब जो मलिनता है ये ना तो हमें उपासना करने देती है और ना ही हमें जन जागरण का कोई अच्छा काम करने देती है। उपासना करना है तो उपासना में आपका अंदरूनी मन, आंतरिक पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कूड़े के ढेर पे तो कोई आएगा नहीं, उसकी सफाई करनी पड़ेगी। क्यों? जब कोई घर में आता है या रिश्तेदार आता है तो हम पूरे घर की सफाई करते हैं। इसलिए उस परब्रह्म को जब हमने बुलाना है तो हम उसको मन के मैले ढेर पे कैसे बिठाएंगे? तो उसके लिए हमें इसकी सफाई करनी पड़ेगी। तो जब तक हम अपनी आंतरिक बुराइयों को दूर नहीं करेंगे, अपने अंदर झाड़ू नहीं लगाएंगे, सफाई नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? तो इसलिए जो अपनी आत्म तुष्टि के लिए माला तो फेर रहा है,
और अनुष्ठान भी कर रहा है, लेकिन उसमें जो भावनाएं होनी चाहिए, जो श्रद्धा होनी चाहिए, वो श्रद्धा ना होकर एक सिर्फ छलावा बनकर रह जाता है। कर का मन का छोड़कर मन का फेर। जब हम माला के साथ जप करते हैं तो अपने जो मन का है वो नहीं फेरते, तो मन जो है हमारा पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा होता है, किधर चला जाता है। हमने कभी अपने बारे में विचार किया इस बारे में? अपने बारे में विचार तो हम करते नहीं हैं, ना हमने अपनी श्रद्धा को ही इस लायक बनाया कि हमारी श्रद्धा जो है वो प्रफुल्लित हो जाए, फले फूले विकसित हो। तो इस श्रद्धा के बल पर हम जो भी चाहें भगवान से मांग सकते हैं। अब हमारा अधिकार भगवान पर है और भगवान का अधिकार हम पर है। ठीक, तो यदि हम मांगते ही चले जाएंगे तो भगवान को देना नहीं सीखेंगे, ना श्रद्धा देंगे, ना भावनाएं देंगे, बस यही कहते रहेंगे कि लाइए भगवान जी, जहाँ भी चलेगी वहीं से लाओ, संतोषी माता लाओ, चंडी माता से लाओ, भैरव से लाओ, सबसे लाओ, पर हम कुछ नहीं देंगे। हनुमान जी हमें दे जाओ, शंकर जी हमें दे जाओ, सब दे जाओ। तो फिर आप क्या देंगे? आप भी कुछ देंगे कि नहीं देंगे? तो पहले आप दीजिए, उसके बाद लीजिए। आप शक्ति लीजिए। विवेकानंद जैसे आप शक्ति पा सकते हैं, अर्जुन जैसी शक्ति आप पा सकते हैं, निवेदिता की जैसी शक्ति आप पा सकते हैं। निवेदिता कौन थी? निवेदिता जो थे एक विदेशी महिला थी और विवेकानंद के साथ वे जुड़ गई तो वह भारत आ गई। भारत आके उन्होंने नारी जागरण का बहुत काम किया। वह विदेशी महिला जो थी वो घर घर घूमी और अपने कार्य को पूरी तालीनता से, निष्ठा से किया और अपने मन का मैल दूर किया। तो इस तरह से हम उपासना करके भगवान ने जितनी भी शक्तियाँ हमें दी हैं उसका प्रयोग करके अपने जीवन को सुखी सफल बना सकते हैं और आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। लेखक श्री पंडित राम शर्मा आचार्य। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट।